हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अक्षांश रेखाओं का पार्ट 2। पहला आपका भाग हो चुका है, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वीडियो लंबा होने के कारण उसको हमको रोकना पड़ा, तो इसको हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो ठीक है, देखिए ज़रा आप लोग। तो उस दिन हमने बताया है आपको कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं। आज इससे जो पॉइंट छूट गए उनके बारे में बताएंगे। तो जैसे अक्षांश रेखा आप पढ़ चुके हैं, तो जैसे हम यहाँ बताएंगे, तो बीच में क्या होती है, 0 डिग्री होती है, जिसे क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं। तो इनके बीच में जो रेखाएं होती हैं ये, तो जैसे हम कहते हैं एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अब यहाँ पे इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। आपको कहीं कहीं गोरे में मिल जाएगा। दो अक्षांश या फिर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या उसके बीच की जो स्थित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रिड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गई है। उसके पहले हम ये बात करेंगे, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि पूरा मैप से बताया है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जहाँ क्या है, तीनों रेखाएं, तीनों का मतलब क्या है? विषुवत और कर्क और मकर, ये जो तीनों रेखाएं हैं, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से क्या है, तीनों रेखाएं गुजरी है? तो वो आपका है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा भी गई है, विषुवत रेखा भी गई है, और आपकी कौन सी है, मकर रेखा भी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कर्क रेखा, क्या बात करेंगे? कर्क रेखा की जो कर्क रेखा है ये भारत से कितने राज्यों से गुजरी है? कर्क रेखा जो है ये भारत से कितने राज्यों से गुजरी है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और ये ऐसा पॉइंट है जो चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये आता है। तो यहाँ पे ट्रिक हम लिखते हैं, तो ट्रिक है आपकी गुच्छम झाप तिमरा। क्या है आपकी ट्रिक? गुच्छम झाप तिमरा। तो गुच्छम है, झाप है, तिमरा है, ये आपकी ट्रिक है। क्या है? गुच्छम झाप तिमरा। तो यहाँ आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आपका एमपी हो जाएगा। ये आपका जहाँ धोनी रहते हैं अर्थात रांची झारखंड। ये आपका कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और ये आपका क्या है? त्रिपुरा। ये मिजोरम। और ये राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। तो आपको ये ध्यान देना है कि कर्क रेखा से, कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से गुजरी है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। ट्रिक क्या है? गुच्छम झाप तिमरा। क्या है? गुच्छम झाप तिमरा। तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और त्रिपुरा है, मिजोरम है, राजस्थान है। इसको आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जैसे हम ये बनाते हैं आपका, जैसे आपका मैप बनाते हैं इंडिया का, तो यहाँ पे मैप नंबर सीधा सीधा ऐसे बना सकते हैं कि जैसे ये आपका बन गया है इंडिया। तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देशांतर है, तो ये हम देशांतर वाले टॉपिक में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप चल रहा है आपका कर्क रेखा चल रहा है, ठीक है, और अक्षांश रेखा चल रहा है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एक आपका जैसे हम कहते हैं 10 डिग्री, ठीक है, और 9 डिग्री और
8 डिग्री और 6 डिग्री। तो 10 डिग्री में हम देखेंगे 10 डिग्री जो है आपका होता है, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, 10 डिग्री है, 9 डिग्री है, 8 डिग्री है और 6 डिग्री। तो 10 डिग्री में है आपका अंडमान निकोबार, निकोबार, और यहाँ पे अलग होता है ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पे हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, आपको याद क्या रखना कि 10 डिग्री चैनल के तहत कौन से स्थान अलग होते हैं। तो अंडमान एक अलग द्वीप है, निकोबार एक अलग द्वीप है। जब द्वीप वाला चैप्टर आएगा उसमें हम बताएंगे। तो 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे चैनल याद रखिएगा क्या है, ये इनको चैनल कहा जाता है। चैनल का मतलब होता है अक्षांश। ये क्या है, आपके अक्षांश रेखा है। तो 10 डिग्री चैनल कहिए या फिर 10 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए, और इस रेखा के माध्यम से आपके अंडमान और निकोबार द्वीप क्या होते हैं, ये क्या है, आपके द्वीप हैं। ये दोनों अलग होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जो एग्जाम हो, पुलिस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, एसएससी जीडी में भी आ चुका है। ऐसा पॉइंट है ये सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि 10 डिग्री चैनल के तहत कौन से द्वीप अलग होते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप अलग होते हैं। अब यहाँ 9 में देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिकाय। क्या हो जाएगा, मिनिकाय। और आपका अलग हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो मिनिकाय और लक्षद्वीप जो अलग होते हैं किस डिग्री चैनल के तहत, 9 डिग्री चैनल के तहत। कौन सी डिग्री, 9 डिग्री चैनल के तहत। तो 10 डिग्री अंडमान निकोबार और 9 डिग्री मिनिकाय और लक्षद्वीप अलग होते हैं। तो ये कहानी आपके भारत में ही है, क्योंकि अंडमान भी भारत का हिस्सा है और निकोबार भी भारत का हिस्सा है, मिनिकाय भी भारत का हिस्सा है और लक्षद्वीप भी क्या है, भारत का हिस्सा है। अब जो यहाँ पे आपके हैं 8 और 6, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिकाय, मिनिकाय, और ब्रैकेट में डाल लेना आप यहाँ पे लक्षद्वीप, क्योंकि कभी कभी क्या है, लक्षद्वीप भी लिखा मिला है पेपर में। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिकाय और मालदीव, मिनिकाय और मालदीव, तो ये जो अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल, किसके तहत, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल के तहत मिनिकाय और मालदीव अलग होते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। क्या है, माले है। आगे हम देखेंगे 6 डिग्री चैनल। ये क्या है आपका 6 डिग्री चैनल, और यहां से जो अलग होते हैं ग्रेट निकोबार। क्या याद रखना है, ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे जो स्थान अलग होता है उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है, सुमात्रा द्वीप है। क्या नाम है, सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, तो सुमात्रा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का, किसका भाग है, इंडोनेशिया का भाग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10, 9, 8, 6। अगर इसको याद करते हैं तो याद नहीं होता, हम आपको ट्रिक बताएंगे, थोड़ा सहारा देंगे। जैसे आप 9, 10 को एक साथ रख लो। 9, 10 क्या है, एक साथ रखिए। क्यों, क्योंकि 9, 10 का संबंध केवल भारत में ही है, भारत के बाहर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 8 और 6 का संबंध किससे है, भारत प्लस विदेश। और 10 और 9 का संबंध किससे है, भारत प्लस भारत। क्यों, क्योंकि ये अंडमान भी भारत का है, निकोबार भी भारत का है, मिनिकाय भी भारत का है और लक्षद्वीप भी भारत का है। तो यहाँ से हम याद ये रखेंगे कि 10 डिग्री चैनल के तहत अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस एरो का मतलब क्या होता है, अलग ही होता है। अब यहाँ पे 9 डिग्री चैनल क्या है, ये मिनिकाय और लक्षद्वीप क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है 8 डिग्री चैनल, और इसके तहत मिनिकाय और मालदीव क्या होते हैं, अलग होते हैं। और 6 डिग्री चैनल क्या है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे और बताएंगे, है ना। इसको जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो ये आपके जो है ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और मकर रेखा। तो ये लिखने का मतलब है ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 100% लोगों के गलत होते हैं,
क्योंकि इसको कोई ध्यान नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि कर्क रेखा जो है अफ्रीका में कितने राज्यों से गुजरी, कितने देशों से गुजरी है। तो मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है और मारितानिया है, पश्चिमी सहारा। तो कर्क रेखा जो है अफ्रीका के इन देशों से गुजरी है। फिर हम आते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा हम देखेंगे सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, कांगो है, गैबोन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर में इस बार आया है, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है। तो उसमें आया है कि विषुवत रेखा किस राज्य से नहीं गुजरी है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आते हैं ऐसे ही बनते हैं कि किस देश से विषुवत रेखा जो है नहीं गुजरी है। तो ये जितने भी देश हैं ये भी कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं। तो हम बात केवल अफ्रीका की ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरी हैं, और ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरी हैं। अब हम आते हैं मकर रेखा अफ्रीका के कितने देशों से गुजरी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, तो ये आपके पूरे हैं। तो ये लगभग आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा एक पॉइंट पीछे रह गया था, उसको हम बताना चाहेंगे। जैसे हमने एक ग्लोब बनाया था, तो ग्लोब में हमने ये बताया था कि ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर ये क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ का वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। लोग इसमें धोखा खा जाते हैं कि यहाँ पे न्यूनतम तापांतर का मतलब क्या है। तो न्यूनतम तापांतर का मतलब यही होता है कि रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर, जैसे हम कहते हैं जहाँ से विषुवत रेखा गुजरी है, तो यहाँ के लोग क्या होता है, काले होते हैं, और यहाँ वर्ष के 12 महीने क्या है, गर्मी पड़ती है, और यहाँ के लोग काले होते हैं, लंबे होते हैं और ताकतवर होते हैं। देखा होगा आप लोग, क्या है, वेस्ट इंडीज जैसे है विषुवत रेखा पे बसा हुआ है, तो वहाँ के लोग कैसे हैं, लंबे हैं, काले हैं और ताकतवर हैं। तो इसलिए यहाँ पे न्यूनतम जो तापांतर है ये कहाँ पे होता है, ये विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होता है? ये विषुवत रेखा पे। ठीक है, विषुवत रेखा पे होता है। एक पॉइंट और यहाँ से बता दें आपको कि 30 डिग्री और 35 डिग्री चाहे उत्तर में हो और चाहे दक्षिण में हो, तो इनको जो कहते हैं, क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अश्व जो अक्षांश नाम पड़ा है, इसलिए पड़ा है क्योंकि पुराने समय में, मध्यकालीन इतिहास के समय में ये होता था कि उस समय जो घोड़ों का व्यापार होता था समुद्र के रास्ते, तो जब जो जहाज होते थे या पानी की जो नावें, बड़ी बड़ी नावें होती थी, तो इन डिग्री के मध्य जाती थी, तो यहाँ पे जो पवनें होती हैं थोड़ा घूम घूम के आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, घोड़ों को नाव में रख कर उसको ले जाना कठिन कार्य होता था। इसलिए जो व्यापारी होते थे, नाव को हल्का करने के लिए क्या है, घोड़ों को समुद्र में हमेशा के लिए डाल देते थे, और घोड़ों की उसमें समुद्र में मर कर क्या डूब कर मृत्यु हो जाती थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, अश्व अक्षांश रेखा पड़ गया है। ठीक है, तो अश्व अक्षांश क्या होगा, 30 से 35, और ये क्या है, 30 से 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अश्व अक्षांश है, और यहाँ पे क्या है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक या फिर अधिकतम कहाँ होता है। तो आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी मरुस्थल है वहाँ पे दैनिक तापांतर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर न्यूनतम जो वार्षिक पूछे वो दैनिक है, लेकिन रेगिस्तान में पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो दैनिक पूछेगा, और यहाँ पे विषुवत रेखा में पूछेगा, क्या पूछेगा, वार्षिक पूछेगा। ये दोनों में क्या है, अंतर है। तो दैनिक तापांतर जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मरुस्थल में होता है। लिख दें, आपको याद हो जाए, दैनिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर जो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक, ये आपका होता है रेगिस्तान में होता है। कहाँ होता है, रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल, रेगिस्तान। जैसे आपका सहारा है,
ठीक है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो वहाँ पे अपने यहाँ क्या है, गोबी है, ठीक है, और गोबी को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या होता है, दैनिक जो तापांतर है सबसे क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो मैंने टॉपिक बताया है तो बहुत मेहनत से इसको क्या है सेट किया है। तो आपसे अनुरोध है 2-3 बार इसको देखने के बाद इसका नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स बना लेते हैं, दावा करते हैं ये चीज़ें क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, आपको जो भी पढ़ाएंगे उनकी PDF फाइल भी बना के देंगे। जय हिंद, जय भारत।